अब नंबर 5 की बात करते हैं मैम। नंबर 5 जो है 2026 में कैसा रहने वाला है? नंबर 5 महिमा जी बहुत ही प्यारा सा नंबर है। तो जैसे अगर हम देखें तो नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के जितने भी नंबर्स हैं ना, उसमें नंबर जो 5 आता है ना, वो बीच में आता है। हाँ। 1 2 3 4 4 चले गए, फिर 5 आया, देन 6 7 8 9, फिर 4 चले गए, तो सेंटर। तो ये सेंटर का नंबर है। मैं इसको ये भी लेके चलती हूँ कि ये नाभि है हमारी। अच्छा। तभी आप देखो ना, पहले हमारे इंडिया में अब तो हमने सूट पहनना स्टार्ट कर दिया, पैंट पहननी स्टार्ट कर दी। पहले लेडीज सिर्फ और सिर्फ साड़ी या लहंगा पहनती थी, है ना। और वो पेट जो है सबका दिखता था इतना, है ना। नेवल जो है बीच में सेंटर में रहती है और वो दिखती सबकी, है ना। अब लोग कहते हैं कि अरे तुम फैशन में अपनी नेवल दिखाते हो। नो, दैट इज इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। अच्छा। यस, बिकॉज नेवल आपकी कभी भी दबी हुई नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। तभी मम्मी हमें बचपन में नहीं बोलती बेटा थोड़े से लूज कपड़े पहनो हमेशा। हाँ। ये तो अब जीन्स पैंट बेल्ट ये सब हो गया। अदरवाइज पहले लोग वो नाड़ा वाला पजामे, हमारे जो दादाजी या फिर वो लुंगी वगैरह पहनते थे, नथिंग वॉज टाइट, हाँ हाँ है ना। तो वो लूज हमेशा पहनना बहुत ज़रूरी है। और जो भी आप पहने कोशिश करें नेवल से थोड़ा सा नीचे हो, है ना। ठीक है, तो नंबर 5 को हम बात को कहाँ से ले गए ना, कोई ना कोई चीज़ में ना कोई नया टॉपिक निकल जाता है, बिकॉज इतनी सारी नॉलेज होती है ना काफी किसी भी कुछ चीज़ होता के है। लिए। सो जो नंबर 5 वो बैलेंस का नंबर है। तो एक तो नंबर 5 सबके ग्रिड में नहीं होता है, 99 नहीं 95% लोगों की डेट ऑफ बर्थ में नहीं होता है। अच्छा। नहीं होता, आप नोटिस कर लेना। ओके, मेरी तो में बड़ी नहीं है, बात मेरे है। हस्बैंड में नहीं है, मेरे बेटी में नहीं है, मेरी सिस्टर के पास नहीं है, देयर आर मेनी पीपल नहीं है, नहीं होता। तो इस मामले में मैं थोड़ी सी लकी हूँ। दैट्स नाइस। हाँ, मेरे पार्टनर का जो है वो 5 ही है। दैट्स वंडरफुल, ग्रेट है। Yes. पर आपके में भी होना चाहिए। ओ, यस। है आई थिंक। नो, यू डोंट हैव। नो नो, आई डोंट हैव। अभी हमने कैलकुलेट किया था ना, अभी हाँ, पॉडकास्ट yes, शुरू होने yes, से पहले yes, आई हाँ, आस्क यू, है ना, नहीं व्हाट्स है। योर डेट ऑफ बर्थ। या सो नंबर 5 नहीं है तो अगेन मैंने बताया वो ग्रीन बॉटल वाला, तो 100% करो। ओ, सब लोग पीना स्टार्ट कर दो ग्रीन कलर की वाटर बॉटल में। और मून के उस पे रख के उसको पीना है? नहीं, सूरज में ना भी आपका रख सको, अगर आपको नहीं है कि सब सूरज की रोशनी में नहीं रखना, चंद्रमा में नहीं रखना, वैसे पी लो, पियो। बिकॉज आप देखो ना, नंबर 5 जो है मरकरी है। मरकरी की का जो कलर है वो क्या है, ग्रीन कलर है ना। उसका जो एलिमेंट है वो वाटर एलिमेंट है ना। अगर हम वैसे देखें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लो शुगरेट, एक नॉर्मल बात कर रही हूँ। तो ग्रीन कलर की वाटर बॉटल में पानी पीना इज़ मस्ट। मेरे क्लाइंट्स की लाइफ में इतने चेंजेस हैं, इतने, मेरी अपनी खुद की लाइफ में इतने सारे चेंजेस हैं, इतने सारे चेंजेस हैं। मेरा जो स्टाफ है, मेरी जो टीम है, उनके पास भी, सबके पास ग्रीन कलर वाटर बॉटल है। मजाल है कि कोई ग्रीन के बिना पी ले मेरे यहाँ पे पानी, मतलब ही नहीं है। रखो अपने पास आपने बॉटल। सबको एकदम करके रखा है कि ऑफ भाई सबको कोर्स, ग्रीन में पीना है। क्योंकि मेरा जो स्टाफ है, जब उनकी एनर्जीज बढ़ेंगी तो भाई मेरी भी अपने आप बढ़नी स्टार्ट होगी ना। और मैं चाहती हूँ अगर मैं ग्रो कर रही हूँ तो मेरा स्टाफ भी ग्रो करना बहुत ज़रूरी है ना। तो चलो वापस आते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। नंबर 5 की बात नंबर 5 करें की तो। बात करें, यानी कि जो लोग किसी भी महीने की 5 तारीख को पैदा होते हैं, 14 को पैदा हुए हैं या 23 को पैदा हुए हैं, ठीक है। सो उनका जो मिलांक है वो है नंबर 5। नंबर 5 द मोस्ट लकीस्ट नंबर, आई रियली बिलीव इन दैट। पर थोड़े से ज़िद्दी होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे होते हैं ना, बच्चों वाली एनर्जी होती है। हम नंबर 5 को एक राजकुमार लेकर चलते हैं। वो वैसे भी आप देखो ना, सूरज है, उसके सबसे नियरेस्ट प्लैनेट जो है वो मरकरी है। 77 दिन में चक्कर लगा के वापस आ जाता है वहीं पे, है ना। बाकी लोग अपना लगाते रहते हैं पता नहीं कितने कितने साल। पृथ्वी जो है वो पूरे 1 साल में चक्कर लगा के वहाँ पे आती है ना। तो लेकिन वो 77 दिन में चक्कर लगा के वहीं पे वापस खड़ा हो जाता है आके, है ना। आ जाओ जी, दे दो मुझे। जैसे बच्चों को नहीं बोलते, अच्छा बेटा आप ये वाला काम कर लो फिर मैं दूंगी, फटाफट बच्चे काम कर गया, मम्मी हो गया काम अब, है ना। तो उनकी एनर्जीज ऐसी होती हैं, थोड़े से ज़िद्दी होते हैं ये लोग वैसे भी ना। तो अब उनके वो मिल गया है अपना फादर की एनर्जी आ गई है। तो जो इनकी ज़िद जो है ना कहीं थोड़ी सी और बढ़ सकती है ना। लेकिन हाँ, एनर्जी फादर की है तो फादर का पूरा सपोर्ट इनके पास में रहने वाला है। फादर का मतलब है कि जो फादर एनर्जी जो ये पूरे साल की एनर्जीज हैं, तो इनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ, इट विल बी देयर। बट बच्चे की एनर्जी है तो इनको ये कहा जाता है कि आप इर्रिस्पॉन्सिबल नहीं हो गए। आपको अगर ऑफिस जाना है, आप आधे घंटे पहले ऑफिस पहुंच जाओ, जाके अपना सारा अरेंज करो सब कुछ। अच्छा आज की क्या टू डू लिस्ट है, क्या है, मुझे अपने बॉस से क्या बात करनी है, उसने मुझे कल क्या काम दिया था, सो कौन सा काम मैंने किया, कौन सा काम मेरा पेंडिंग है
है ना। तो वो सब करके पूरी लिस्ट बना के उसकी तैयार रहनी चाहिए, अदरवाइज ही विल बी कंफ्यूज मैन, ओके। कंफ्यूज पर्सन कि अरे यार मैं जल्दी में लेट पहुंचा, बॉस आके बैठा हुआ, यार ये काम नहीं हुआ मेरा, वो काम नहीं हुआ। अगर आप ऑर्गेनाइज करके रखोगे ना अपने आप को, जैसे बच्चों को नहीं कहते बेटा रात को अपना बैग लगा के रखोगे, आप जितना क्राफ्ट का सामान है वो एक बैग में रखो, है ना। जैसे बिकॉज मेरा बच्चा था तो मैं वही बता रही हूँ ना कि कैसे अब तो बड़े हो गए बच्चे, तो ऐसे करके हमने रखा है उनके साथ में, बिकॉज बच्चों की एनर्जीज आपको अलाइन करनी पड़ती हैं। तो अगर ये अपनी एनर्जीज को पूरा अलाइन करके रखेंगे ना, डिसिप्लिन बना के रखेंगे, इनकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। 2026 में मतलब Yes. ओके। अपॉर्चुनिटी 100% इनको नॉक करेगी, बट ये कहीं ना कहीं अपनी मस्ती में होंगे, सो दे कैन इग्नोर दोज अपॉर्चुनिटीज़, दे शुड ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास एक बार आती है ना। फिर आपको उसी को ही एक मौका बना के ना सक्सेस तभी आपको मिलती है। Yes. सक्सेस आपके पास नहीं आती है, सक्सेस नहीं आती, आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है। तो इनके पास अपॉर्चुनिटी 100% आएंगे, बिकॉज फादर एनर्जी है, फादर एनर्जी इनको 100% देने वाली है। ओके। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें, प्रमोशन इंक्रीमेंट 100% होगा, बट कंडीशन अप्लाई, यू शुड नॉट बी इररिस्पॉन्सिबल एट ऑल। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जीज जो है हाई रखनी पड़ेंगी, ओके। आंखें आपको खोल के रखनी पड़ेंगी अपनी। और अगर रिलेशनशिप की बात करें इनके तो अगर मैं इनकी रिलेशनशिप की बात करूँ तो वहाँ पे भी अगर इन्होंने कहीं भी कुछ भी नेग्लेक्ट करा, पार्टनर कैन गो अवे, तो दे कांट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड इन दिस ईयर, क्योंकि होता है ना हम लोग एक बार कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, ठीक है Yes, यार, कहाँ ऐसा हो जाएंगे? जाता है ना, कंफर्ट जोन में नहीं आना है, कंफर्ट जोन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए रिलेशनशिप में रखने। या अपने पार्टनर के साथ में, क्योंकि ये लोग ना कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करते हैं 5 नंबर वाले, तो क्योंकि कम्युनिकेशन का नंबर है, तो इनको बोलना है कि यार चाहे आप रोज 2 मिनट बात करो, प्लीज़ बात ज़रूर करो अपने पार्टनर से, ठीक है। पार्टनर इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज तो यू शुड सेट before sleeping, just talk to your partner, just tell everything about how your like the day has gone, और अपनी वाइफ से भी अपने पार्टनर से पूछो कि भाई तुम्हारा दिन कैसा गया है। दैट कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जितना ही कम्युनिकेट करेंगे उतना इनका जो है जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग बनना स्टार्ट होगा। दैट कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हेल्थ वाइज कैसे रहने वाले हैं? हेल्थ वाइज इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन अगर ये कुछ भी इग्नोर करेंगे ना, जैसे बाहर का कुछ खाना खा लिया, जस्ट अवॉइड दैट। ओके। खाना खा रहे हो तो आप अच्छी जगह पे सोच समझ के खाओ खाना, ये नहीं कह रहे यार कोई नहीं देखा जाएगा ना, कुछ नहीं होता, नहीं देखना नहीं है इस बार। सूरज है भाई, फादर एक चांटा भी लगा देता है, फादर लगाता नहीं लगाता है, लग जाता है ना कान में पटाखा करके, तो फादर की एनर्जी वो लगा भी देगा आपको। तो आपने इग्नोर नहीं करना ना अपनी हेल्थ को, आप सोच समझ के खाओगे। बाहर का कुछ भी खाने कुछ भी खा रहे हो, ठीक है, आप फुटपाथ का भी खा रहे हो, जो भी खाना मिलता है रेडी वगैरह का, देखो अगर साफ़ सुथरा है तो यू जस्ट ईट इट ना, वो भी फ्रेश होता है, ऐसा नहीं है। सो साफ़ सुथरा है तो आप बिल्कुल खाओ, बट अगर गंदा है सो डोंट ईट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अब इसी से नंबर 6 पे चलते हैं मैम। नंबर 6 जो है उनका साल कैसा रहने वाला है इस बार? नंबर 6, अच्छा पहले इसकी वाटर बॉटल की बात करते हैं, इनको भी ग्रीन बॉटल में पानी पीना है, सो दैट कि इनका कम्युनिकेशन और number 5 स्ट्रॉन्ग को। होता जाए। हाँ, नंबर 5। या नंबर 5, दे शुड लाइक वर्क ऑन देयर हार्ट चक्रा। ग्रीन वाटर बॉटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। Of course it is important, और अगर हो सके सो इफ दे can start with drinking water in blue bottle as well, एक ब्लू भी रखें अपने पास में, सो दैट कि दे कैन वर्क ऑन देयर थ्रोट चक्रा, बिकॉज थ्रोट चक्रा का कलर ब्लू होता है। तो और बॉटल हमेशा ट्रांसपेरेंट, कांच की हो या फिर प्लास्टिक की हो, कोशिश तो करो कांच की हो। अगर आप ट्रेवल करते हो तो फिर आप प्लास्टिक की रख सकते हो, बिकॉज कांच की थोड़ा ट्रेवल में मुश्किल रहती है, सो दे कैन डू दैट। तो अब इससे मैम नंबर 6 की बारी आती है। बैठे होंगे लोग, देख रहे होंगे, अरे नंबर 6 हमारा भी बताइए। कैसा साल रहने वाला है उनका? नंबर 6 इज माई नंबर, या सो जो लोग किसी महीने की 6 तारीख को पैदा होते हैं, 15 को या 24 को पैदा आपका होते क्या है? हैं, माई डेट ऑफ बर्थ इज 6 सितंबर। ओके। या तो जो किसी महीने की 6 को, 15 को या 25 को 24 को पैदा होते हैं, तो इनका जो मूलांक आता है वो आता है नंबर 6, ठीक है। नंबर 6 इज द नंबर ऑफ वीनस। वीनस भाई सबको चाहिए, है ना, लग्जरी, कंफर्ट, ब्यूटी, है ना, नेम, फेम, एवरीवन वांट दिस, है ना। तो ये लोग आपको ना ऐसे दिखाई देंगे बाहर से बहुत ही जॉयफुल, लविंग, है ना, अंदर इनके पास बहुत सारा कुछ चल रहा होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनके अंदर में ना, विच दे डोंट शो टू द वर्ल्ड एक्चुअली, और ये इसको बहुत अच्छे से निभा भी लेते हैं, है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली माई सेल्फ, इट्स फॉर एवरीवन, है ना। नंबर 6 तो ये आप देखोगे भी कि लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली को लेके चलेंगे, अपना करियर भी पहले फैमिली को देखेंगे, उसके हिसाब से जो अपना करियर जो है बिल्ड करेंगे। अरे नहीं यार, फैमिली के साथ में पहले मैं ये भी देखूँ, मैं ये भी देखूँ, उसके हिसाब से अपना आप करियर भी मोल्ड कर लेते हैं, बट दे लाइक
दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड ये पीक पे भी जाते हैं. अच्छा. क्यों? क्योंकि दे आर वेरी गुड इन स्पीकिंग, दे आर वेरी गुड इन लाइक प्रेजेंटिंग देमसेल्स. ठीक है. इस पूरे साल में सूरज की एनर्जी है ना, तो उनको तो शुक्राचार्य भी चाहिए, है ना, क्योंकि एक चाहिए जो बहुत फोकस्ड हो, है ना, जो आपको सीधे रास्ते पे लेकर जाए. बट वीनस वाले लोग ऐसे नहीं होते हैं. वीनस वालों को लगता है कि भैया अगर सीधे रास्ते से नहीं जाना ना, वो टेढ़ा मेढ़ा जैसे मर्जी पकड़ के पहुंच जरूर जाएंगे. पहुंचना है किसी भी रास्ते से, वो पहुंच जाते हैं अपना टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी करके, जैसे भी है वो पहुंच जाते हैं आराम से ना. तो यहाँ पे उनके पास में जो है सूरज की एनर्जीज आ जाती हैं, तो सूरज सपोर्ट करता है. ठीक है. शुक्राचार्य को भी जो है सपोर्ट करता है, क्योंकि उसको सीधे लोग भी चाहिए, उसको टेढ़े लोग भी चाहिए. तो यहाँ पे भी जैसे मैंने कहा ना कि जो 2026 है ये अपॉर्चुनिटी सबके पास लेकर आएगा. बिकॉज सूरज है ना, हम नहीं कहते हैं कि यार सूरज है तो न्यू बिगनिंग को बता रहा है, चल यार हम एक काम करेंगे, अब तो रात हो गई, कल चलेंगे, है ना, कल से शुरुआत करते हैं ना. तो न्यू बिगनिंग है ना, तो अपॉर्चुनिटी इनके पास में भी आएगी. अब इनके साथ में एक ये चीज़ है कि दैट दे शुड स्टार्ट एडमायरिंग देमसेल्व्स. कोई इनको एडमायर कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि वीनस की एनर्जीज क्या कहती हैं कि भैया आपको ग्लैमर में रहना है, आपको नेम फेम अपना बढ़ाना ही बढ़ाना है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी ग्रैब करनी है जो आपको आगे बढ़ाती चली जाए. तो वो पकड़ते जाओ अपॉर्चुनिटीज़ और उसको करते चले जाओ. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली इनकी? प्रोफेशनल लाइफ इनकी बहुत अच्छी रहने वाली है. अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ग्रैब कर लो उस अपॉर्चुनिटी को और उसको किस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हो. एंड बाय कॉम्प्लीमेंटिंग योर सेल्फ ओनली, डोंट वेट फॉर एनी वन. मैं तो आपको ये बोलूँगी, इन लोगों को ये बोलूँगी कि रात को सोने से पहले अपने आप को एडमायर करके सो. आई एम वेरी ब्यूटिफुल, आई एम वेरी पावरफुल, मुझे लगता है ये सबको करना चाहिए मैम. एक्चुअली करना तो सबको ही चाहिए ये सब चीज़ें. हाँ राइट, कि आज मैंने ये वाला ही काम करे, अरे मैंने ये बहुत अच्छा किया, आज मैंने भी बहुत अच्छा करा. ऐसा नहीं कि हम झूठी एडमायरेशन करनी है, अच्छी वाली. राइट. डोंट वेट फॉर अदर्स टू एडमायर यू, बिकॉज अंटिल यू एडमायर योर सेल्फ मज़ा नहीं आने वाला. राइट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और रिलेशनशिप क्या कह रहे हैं इनके? इनके रिलेशनशिप इनके अच्छे रहेंगे रिलेशनशिप, क्योंकि वैसे भी लोग बहुत ही रोमांटिक इंसान हैं. ये बहुत अच्छे से, वैसे मैंने कहा ना कि फैमिली ओरिएंटेड है, तो ये फैमिली को वैसे भी जो है लेकर चलते हैं. दे रियली गेट टाइम टू स्पेंड विद देयर पार्टनर्स. कहीं ना कहीं वो टाइम निकाल लेते हैं अपने पार्टनर के साथ में स्पेंड करने के लिए. तो ये निकाल लेंगे टाइम, ऐसा कुछ नहीं इनके साथ में, तो कर लेते हैं ये लोग चीज़ें, मैनेज कर लेते हैं, मैनेज बहुत अच्छे से कर लेते हैं. इनके अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, दे शुड वर्क ऑन देयर फिजिकल हेल्थ. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इस साल उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है. रीज़न बीइंग क्योंकि अपॉर्चुनिटी आएंगी. जब आप अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हो ना, आपकी मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है. एंड आई रियली गिव दिस लाइक रेमेडीज टू माई क्लाइंट्स. मैं उनको कभी भी ना ये नहीं बताती आप ये स्टोन पहनो, ये करो. आई ऑलवेज टेल कि कुछ फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करके आओ, मेंटल आपकी अपने आप ठीक हो जाएगी. तो इनको फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान देना है. रीज़न बीइंग क्योंकि इनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाले जहाँ पे इनको पब्लिक में जाके बात करनी है लोगों से. तो व्हेन यू आर फिजिकली फिट, यू आर मेंटली फिट, एंड विद यू एंड दैट टाइम यू कैन स्पीक वेल. वहीं से आपके पास में अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, वहीं से आपके पास में बिजनेस आने वाला है. ओके. और उनके लिए कोई वाटर बॉटल का सजेशन? ग्रीन, एवर ग्रीन. ग्रीन तो रखना ही रखना है उनको, वो तो भूलो ही मत भाई. बहुत इंपॉर्टेंट है. और वैसे मैं ये भी बोलूँगी, अगर इट इज़ अपार्ट फ्रॉम दिस, किसी को अगर अपने आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ाना है, सो आप वॉलेट कलर की बॉटल रखो. अच्छा. वॉलेट की, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी रहेगी, बिकॉज इट इज़ फॉर योर क्राउन चक्र. ओके. यस. बट स्पिरिचुअली तो सबको बढ़ना चाहिए, बट सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं. तो येलो एंड ग्रीन. येलो एंड ग्रीन फाइनल करते हैं अभी. तो हम मैम नंबर 7 पे चलते हैं. नंबर 7 क्या कह रहा है इस बार? नंबर 7 यानी कि 7, 16 वाले और 25 वाले. हाँ. है ना. तो ऑफकोर्स इनका नंबर ही बहुत बाद में आता है ना, हम लोग तब तक इतनी सारी कथा कर चुके होते हैं सबके बारे में. 7 नंबर तो वैसे भी ना केतु का नंबर है, बड़ा प्यारा सा नंबर है. इसको हम लोग पुजारी बोलते हैं. दे आर मोर इन टू देमसेल्स ओनली. अपने अंदर में इनका मंथन रहता है. लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, मतलब बात करते हैं बट अपने सीक्रेट्स नहीं बताते हैं सारे. है ना. गप्पे नहीं हाँकते लोगों से. गप्पे हाँकेंगे पूरी दुनिया के, लेकिन अपने जो सीक्रेट्स होते हैं वो ज़्यादा सब शेयर नहीं करते हैं. इनका रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, क्योंकि राहु और केतु एक ही राक्षस था. राहु इज़ लाइक नंबर 4, केतु इज़ लाइक नंबर 7. है ना. तो नीचे वाला रह गया, ये वाला धड़. है ना. तो इस पूरे साल सबसे पहले तो इनको अपने टॉर्सो के ऊपर ध्यान देना. दिस इज टॉर्सो. अच्छा. जो ये हमारा नेक से लेकर हमारा हिप्स तक का एरिया होता है. सो अपनी हेल्थ के ऊपर आपने ध्यान देना, स्पेशली योर बैक, योर लंग्स एंड योर स्टमक. ये इनका थोड़ा सा बिगड़ सकता है काम. तो अगेन आई वुड सजेस्ट देम टू ऑफर वाटर टू सूर्यदेव विद इन द 1 hour ऑफ सनराइज अपनी हेल्थ के लिए. करियर के लिए
सर्टेनली अपॉर्चुनिटी इनके पास भी आने वाली है, बट अपॉर्चुनिटी ये तभी पकड़ें, किसी कोई भी अपॉर्चुनिटी उसके ऊपर पहले रिसर्च वर्क कर लें बहुत अच्छे से कि क्या ये ठीक है, ऐसा तो नहीं मुझे कोई एल्यूरमेंट दे रहा है ना, मुझे कोई ऐसे ही झांसे में डर ला के दे रहा है। दूसरा, अगर कोई आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपके लगने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है इस पूरे साल में। कोई अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, देने के लिए कुछ पैसे आपसे मांग रहा है, प्लीज़ डोंट गिव, वो नहीं देना। कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे तुम 50,000 जमा करा दो, मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा। सो वहाँ पे आपको ये सब कुछ नहीं करना है। बिकॉज अगर मैं अपने टेरो कार्ड की बात करूँ, बिकॉज टेरो कार्ड मेरे नस नस में बसते हैं, तो 7 ऑफ कप्स का एक कार्ड आता है, तो वो भी जो है केतु से कनेक्टेड है। ठीक है, हालांकि पामेला कॉलमन ने उसको केतु को सोच के नहीं बनाया होगा, आई एम श्योर, जिन्होंने वो कार्ड्स पेंट करे हैं, बट वो केतु भी जो है बहुत ही कन्फ्यूज इंसान है। अपॉर्चुनिटी उसके पास बहुत सारी आ रही हैं, राइट, लेकिन वो ग्रैब नहीं कर पा रहा, उसको समझ नहीं आ रहा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी। सो ऐसी तरह से आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगी तो आप सोच समझ के आप अपॉर्चुनिटी लोगे। ऐसे नहीं कि ब्लाइंड फेथ आप कर लो किसी के ऊपर भी, वो नहीं करना है आपने, राइट। 4 लोगों से आप पूछ के करो, जितने भी आपके आसपास लोग हैं, स्पेशली कोई नंबर 1 वाला है कोई इंसान आपके आसपास, या कोई नंबर 4 वाला है, ठीक है, आपके कोई भी है, तो उनसे पूछ के आप करो कि शुड आई गो फॉर दिस और नॉट, है ना, तो वो आप करें। और हेल्थ का मैंने बताया कि गट फीलिंग का, इसका ये पूरा इस टॉर्सो का आपने ध्यान रखना है। रही बात रिलेशनशिप में, यहाँ पे इनका ये डिसीजन लेने में थोड़े से लैग बिहाइंड करेंगे इस पूरे साल में। इनको लगेगा कि प्यार करने में सबसे आगे रहते हैं ये, एंड दे हैव अ ग्रेट अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ऑपोजिट जेंडर, बट व्हेन इट कम्स टू गिविंग कमिटमेंट, राइट, वहाँ पे ये थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, बैक फुट पे आ जाते हैं। अच्छा, तो अगर कोई भी इनके पार्टनर है ना, और अगर आपका पार्टनर 7 नंबर वाला है, तो थोड़ा सा उनसे क्लियर कम्युनिकेशन आप रखें और कम्युनिकेट करके पूछ लो कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, यू रियली वांट टू गो अहेड इन दिस रिलेशनशिप, चाहते हैं या नहीं, या तो वहाँ पे वो आ जाएगा। क्योंकि डिसीजन लेने में थोड़ा सा जो है कंफ्यूज रहते हैं, नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हेड नहीं है ना इनके पास में। बात तो कई बार नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता होगा, आई एम श्योर होता है नुकसान। तभी आप देखो कि जितने भी 7 नंबर वाले मुलांग के लोग हैं ना, और बल्कि मैं चाहूँगी वो कमेंट में भी लिखें, उनको कहीं ना कहीं वो लॉसेस में ज़रूर आते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट कर लेते हैं जल्दी से लोगों के ऊपर। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम उनके साथ आती है। तो अगर वो चाहते हैं कि दोबारा कभी लॉस ना हो उनकी ज़िंदगी में, सो दे शुड एक्चुअली स्टार्ट ऑफरिंग वाटर टू सूर्यदेव, वो ज़रूर करें। उसमें अगर हो सके थोड़े से चावल डालें, साबुत वाले चावल, है ना, तो वो डालें, और थोड़ी सी लाल रंग की रोली ज़रूर डाल लें। अच्छा, तो वो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। Okay. तो वो आप उनको जो ये है नंबर 7 के लिए बताया, ये नंबर 7 के लिए मैंने उनको बताया है। दूसरा, येलो कलर मैं उनको ज़रूर बोलूँगी अपने कॉन्फिडेंस के लिए। दूसरा, मैं इनको ये ज़रूर बोलूँगी कि अपने ना मूलाधार चक्र के ऊपर भी ये काम बहुत ज़रूर करें। अच्छा, मूलाधार चक्र जो है हमारा जो है टेल बोन जो है ना, हमारी टेल बोन पे आता है हमारा मूलाधार चक्र, है ना, जिसको हम लोग रूट चक्र बोलते हैं। उसका कलर होता है रेड। सो व्हाट दे डू इज दे शुड क्लोज देयर आईज, सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन, चाहे ऐसे बैठना है तो ऐसे बैठे, मतलब ऑफ कोर्स ऐसे नहीं, क्रॉस लेग करके नहीं, सीधा, और या फिर क्रॉस लेग करके बैठें जैसे हम लोग बैठते हैं सुखासन में, और अपने टेल बोन पे लाल रंग महसूस करें। अच्छा, और चैंट करेंगे लम लम लम। तो इस तरह से मंत्र का जाप करें, सो दैट कि इनका मूलाधार चक्र जो है स्ट्रांग बने। इनका जो कॉन्फिडेंस है वो ग्रेजुअली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इनकी जो कहते हैं ना डिसीजन लेने की जो एबिलिटी है वो उनकी ग्रेजुअली बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो इट विल रियली हेल्प देम अ लॉट। यस, और अगर ये रेड कलर की बॉटल में पानी पी लें, अच्छा, रेड कलर, यस इट विल बी गुड फॉर देम। अभी जाके नंबर चेंज हुआ, मुझे ऐसा लग कलर चेंज हुआ है सॉरी, वही कलर चेंज हुआ है। तो ऐसा क्यों है मैम, रेड कलर क्यों? बिकॉज जो केतु होता है ना, केतु इज द ओनली प्लैनेट जिसके पास में हेड नहीं है, क्योंकि वो राहु के पास चला गया ना। तो हम लोग कभी भी कोई डिसीजन लेते हैं, महिमा जी, हम कैसे लेते हैं? किसी ने हमें कोई आइडिया दिया, दिमाग में गया, ठीक है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, मेरी गट फीलिंग क्या कह रही है यार, मेरा दिल क्या कह रहा है, हम उसको पूरा बैलेंस करके लेते हैं। अलग हो गया है पूरा, इनका अलग हो गया ना। तभी मैंने बोला कि राहु वाले कंफ्यूज रहते हैं, है ना। उनको तभी मैंने बोला है कि वो करने के लिए कि सूरज को वो जल ज़रूर दे और मेडिटेशन भी करें, है ना,
केतु वालों के लिए इट इज़ जस्ट दैट कि वो अपने मूलाधार चक्र के ऊपर अपना फोकस बनाए ताकि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और वो अपने डिसीजन लेने की उनकी एबिलिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्लाइंड फेथ बिल्कुल नहीं करेंगे कभी भी किसी को। आज इस पूरे साल में आप ये नहीं बोलोगे हाँ 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 कर लेते हैं, हाँ मैं सोचता हूँ एंड लेट लेट मी टेक सम टाइम एंड आई लेट यू नो, यस, है ना। टाइम ज़रूर लें आप उस इंसान से और फिर आप डिस्कस करें। कोई आपके आसपास में 1 मूलांक के लोग हैं, 4 वाले हैं, 6 वाले हैं, उनसे भी आप करें तो अच्छा है।